एक बहुत सुंदर और बड़ा सा जंगल था जहां पर एक शेर रहता था जिसका नाम सिम्बो था। वह हमेशा सोते रहता था। ये सब देखकर सभी परेशान हो गए थे। आखिर में सबने फैसला किया। ये शेर उल्टा दोपहर को अंगड़ाई लेकर कहता, आहा, अभी तो नींद शुरू हुई थी और सोने दो। दिन भर बस पेड़ की छाया में लेटकर जम्हाया लेता। जंगल के सभी जानवर कहते, राजा साहब थोड़ा घूम लीजिए, थोड़ा जंगल देख लीजिए, थोड़ी अच्छी हवा भी ले लीजिए। लोग अपना काम करो, मुझे जान मत दो, मुझे सोने दो। जंगल के सभी जानवर सिम्बो शेर की आलसी हरकतों से तंग आ चुके थे। हर दिन कोई ना कोई उसकी हवा करे, कोई उसकी पूंछ खुजाए, कोई उसे उठाकर छाया में रखे। सबका धैर्य टूट चुका था। जानवर बोले, कोई साहसी मेहनती जो काम करे, सिर्फ सोए नहीं। और तभी एक मजेदार सुझाव आया। सभी जानवर एक पल के लिए चुप हो गए, फिर हंसकर बोले, हाँ, गधा मेहनती होता है, सबका काम करता है, कम से कम सोता तो नहीं रहता, हमेशा मदद करने को तैयार। धीरे धीरे सब जानवर एक मत हो गए, गधा ही हमारा नया राजा बनेगा। गधा हैरान तो अपना घास खा रहा था। जब जानवर उसके पास पहुंचे और बोले, गधा हैरान होकर बोला, मैं तो बस साधारण गधा हूं, राजा कैसे बनूंगा? हाथी बोला, क्योंकि तुम मेहनती हो, तुम सबकी मदद करते हो। गधा जैसे ही राजा बना, तुरंत सपने देखने लगा। भाई, मेरे लिए ये लाओ, मेरा ये काम करो और हमेशा खुशी में रहता। पर ये सब देखकर जंगल में सब परेशान थे। सिम्बो को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि वह तो हमेशा सोए रहता था। मोटू पतलू घूमने के लिए जंगल पहुंचे। जंगल देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जंगल का राजा एक गधा है, तो दोनों जोर से हंस पड़े। फिर वे बोले, ये क्या बात हो गई? इतना बड़ा जंगल और आप लोगों ने एक गधे को राजा बना दिया। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हमें भी तो बताइए। अभी वहां से हाथी बोला, क्या बताऊं मोटू पतलू, हमारा शेर राजा इतना सोता था कि हम सब परेशान हो गए थे, इसीलिए हमने गधे को जंगल का राजा बना दिया। सच तो ये है कि गधे में थोड़ा ज्यादा दिमाग होता है और वह ज्यादा बोलता भी है। हम लोग तो हमेशा जंगल की देखभाल में व्यस्त रहते थे, इसलिए बहुत सोच समझकर हमने फैसला किया कि जंगल का राजा गधे को बना दिया जाए। उधर से भालू बोला, कौन कह रहा है कि गधे में दिमाग होता है? पूरी दुनिया जानती है कि उसका नाम गधा इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें दिमाग नहीं होता। हाथी भैया, क्या आप हमें पागल समझते हैं? जो कुछ भी आप कहेंगे हम मान लेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। गधे में तो n% भी दिमाग नहीं होता। वरना अभी अभी जब गधा राजा बना था, तब हमारा जंगल आगे क्यों नहीं बढ़ा? इससे लाख गुना अच्छा है कि शेर को ही दोबारा राजा बनाया जाए। तू पतलू बोले, ये बात सच में सही है कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही होता है। तुम लोगों ने गलती की। शेर को सुधारने की बजाय तुम लोगों ने राजा ही बदल दिया। सच्चाई तो यही है कि शेर जैसा पूरा जंगल में कोई नहीं होता। वह शक्तिशाली होता है, समझदार होता है और दूसरों की मदद भी करता है। आप लोग चाहे तो शेर को सुधार सकते हो। क्यों शेर भाई, अब तो आप सुधर जाओगे ना? अब आप अपनी प्रजा पर दया और ध्यान दोगे ना? शेर बोला, हाँ मोटू पतलू, मैं सुधर जाऊंगा। शेर थोड़ा दुखी भी हो गया था, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था कि सबने बिना उससे पूछे ही जंगल के राजा को बदल दिया। फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मैं अब बदल जाऊंगा और खुद पर, जंगल पर और अपनी प्रजा पर पूरी दया और ध्यान दूंगा। इसी तरह फिर से जंगल का राजा शेर बना। इस बार शेर सच में बदल गया था। उसने अपने ऊपर, जंगल पर और अपनी प्रजा पर पूरा ध्यान देना शुरू किया। अब वह सबकी बात ध्यान से सुनता और उनकी समस्याएं समझकर उन्हें रास्ता बताता कि आगे क्या करना है और कैसे सही करना है। वह सबकी मदद करने लगा, जिससे पूरा जंगल खुश रहने लगा। जब मोटू पतलू जंगल छोड़कर वापस जाने लगे, तो शेर उनके पास आया और बोला, मोटू पतलू, मुझे दोबारा राजा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोटू बोला, कोई बात नहीं शेर राजा, अब तुम पूरे जंगल का ध्यान रखना और सबकी मदद करना। हम लोग तो वापस फुरफुरी नगर जा रहे हैं अपने घर। तुम खुश रहो और सबको खुश रखो। और फिर मोटू पतलू खुश होकर वहां से फुरफुरी नगर चले गए। इस तरह शेर दोबारा जंगल का राजा बना और इस बार एक अच्छा, समझदार और दयालु राजा साबित हुआ।